पकड़ो अपना झुंझुना अपने पास, मेरा तो सर दर्द हो रहा है। गुस्से से इसने लैपटॉप साइड पर फेंका, जिस पर आहन ने अपना सर नफी में हिलाया। माहिर लाला, आप यहाँ काम करने आए हैं? मैं इस वक्त यहाँ का बॉस हूँ, कोई मुझे काम नहीं दे सकता, उसने रौब से कहते कुर्सी के साथ टेक लगाई। ये कौन कहता है कि बॉस काम नहीं करता? सीधे तरीके से काम करे, वरना चचा साईं से आपकी शिकायत कर दूंगा। धमकी दे रहा है बेटा? जी। इसने अपने दांतों की नुमाइश भरपूर अंदाज में की थी। मैं घर जा रहा हूँ, मुझे अपनी बीवी के पास जाना है। उसने अपनी जगह से उठते टेबल पर रखी गाड़ी की चाबियां उठाई, जब आहान ने इसे दोबारा से बिठा दिया था। शराफत से बैठे रहें, घर जाना है, फिलहाल तब तक आप नहीं जा सकते जब तक आपके जाने का टाइम नहीं हो जाता। बॉस कभी भी जा सकता है। आप अभी सिर्फ बॉस की कुर्सी पर बैठे हैं, चचा साई का हुक्म था आपको टाइम से पहले जाने नहीं दूं, और अगर आप गए तो आपकी उनसे शिकायत कर दूंगा। इसके कहने पर माहिर ने गुस्से से गाड़ी की चाबियां फेंकी। यहाँ बैठकर काम करना इसे इस वक्त इस दुनिया का सबसे बोरिंग काम लग रहा था, और वो बस सोच रहा था कि ये साहिर काम कैसे करता है। इसे अपनी बाहों में उठाए वो रूम में दाखिल हुआ। माहिम को बेड पर लिटाकर इसने खिड़कियों पर पर्दे डाले और इसके बैग में रखे कपड़े निकालकर लाइट ऑफ कर दी। बारिश की वजह से वो पूरी भीग चुकी थी। सर्दी तो इसे पहले ही लग रही थी, ऐसे में अगर साहिर इसके कपड़े चेंज नहीं करता तो यकीनन इसने बीमार पड़ जाना था। इसके कपड़े चेंज करवा कर इसने लाइट ऑन की और खुद अपने भीगे कपड़े बदलने चला गया। चेंज करके इसने अपनी आस्तीनें फोल्ड की और इसके करीब बैठ गया। इसके गाल पर साहिर की उंगलियों का निशान छपा था। टॉवल गीला करके साहिर ने इसका चेहरा और हाथ पांव अच्छे से साफ किए। इसके बाद नरमी से इसके होंठों के करीब जख्म पर ट्यूब लगाई। अब ध्यान इसके घुटने की तरफ जा रहा था, जहां इसने फटी हुई जीन्स में जख्म देखा था। इसने माहिम का ट्राउजर घुटनों तक ऊपर किया। साहिर ने नज़र उठाकर इसे देखा और इसके घुटने पर ट्यूब लगाने लगा। दिल था जो तेज तेज धड़क रहा था। इसने आज माहिम पर हाथ उठाया, जिसका इसे कोई अफसोस नहीं था। इसका ये सोचकर ही दिमाग फटते जा रहा था कि अगर वो वक्त पर नहीं पहुंचता तो क्या हो जाता। वो वसी से वादा करके आया था इसका ख्याल रखेगा। क्या जवाब देता, इसे सबसे बढ़कर खुद को क्या कहता कि इसकी हिफाजत भी ठीक से नहीं कर पाया। छोड़े मुझे, मुसलसल अपने चेहरे पर इसके लब महसूस करके नूर ने गुस्से से अपने चेहरे का रुख फेरा था। जब से वो यहाँ आए थे तब से वो बस अली के साथ कमरे में बंद थी, जिस पर अब इसे काफ़ी तप चढ़ रही थी। इसे बाहर जाना था घूमने के लिए, लेकिन अली का प्यार था जो ख़त्म नहीं हो रहा था। क्या हुआ मेरे बेबी को, गुस्सा आ रहा है? इसके गुस्से पर मुस्कुराते अली ने अपना चेहरा इसके गुस्से पर मुस्कुराते अली ने इसके चेहरा अपनी जानिब किया, जिस पर इसका फूला मुंह मजीद फूल गया था। अलबत्ता नज़रें झुकी हुई थी। अच्छा, तुम्हें बाहर जाना है? हाँ, कल लेकर जाऊंगा। ठीक है, लेकिन अभी मुझे छोड़ें। नहीं छोड़ूंगा। अली छोड़ें। इसने एक नज़र उठाकर इसे देखा और नज़र दोबारा से झुका ली। इसकी इतनी गुर्बत पर इस वक्त नूर के लिए इससे नज़र मिलाना मुहाल था। नहीं छोड़ो। नहीं छोड़ू तो? छोड़े मुझे, ये मेरा हुक्म है, उसने हुक्मिया अंदाज में कहा। तुम मुझे हुक्म दे रही हो नूर? हाँ हाँ, दे रही हूँ। हाँ, तो एक तुम ही तो हो जो मुझे हुक्म दे सकती हो। इसने नूर की छोटी सी नाक पर अपने लब रखे। हैरत की बात तो थी अली जिसने आज तक किसी के हुक्म हैरत की बात तो थी अली खान जिसने आज तक हर किसी को सिर्फ हुक्म ही दिया था, आज पहली बार इसे कोई हुक्म दे रहा था, और वो भी एक छोटी सी लड़की। उसने अपनी आंखें खोली और छत पर नजर पड़ते ही वो जल्दी से उठी और उठते ही सामने सोफे पर बैठे साहिर को देखा, जो इत्मीनान से इसे देख रहा था। इसे देखते ही माहिम को इसका मारा गया थप्पड़ याद आया। बेख्तियार इसने अपना हाथ अपने गाल पर रखा और नजरें झुका ली। जब नज़र अपने लिबास पर गई, ये सोचकर ही दिल की कैफियत अजीब हो गई थी कि इसका लिबास किसने तब्दील किया होगा। मज़ा आया तुम्हें? मेरे ख्याल से आज के लिए इतना घूमना काफ़ी है, उसने तंज़िया अंदाज में कहा। मेरे कपड़े क्यों चेंज किए? साहिर का सवाल नज़रअंदाज करते इसने नज़रें झुकाए कहा। तुम होटल से बाहर क्यों निकली थी? मेरे कपड़े क्यों चेंज किए? नज़ारे देखने का दिल चाह रहा था। साहिर के चिल्लाने पर जहां वो सहमी, वहीं इसकी बात का मतलब समझकर अच्छी खासी सुर्ख हो चुकी थी। महिम ने अपनी स्याह भीगी नज़रें उठाकर इसे देखा और दोबारा निगाहें झुका ली। कुछ और समझ नहीं आया तो वहीं बैठे बैठे रोना शुरू कर दिया, और उसके रोने से साहिर के अंदाज में नरमी दर आई। अपनी जगह से उठकर वो इसके करीब गया और इसे अपने सीने से लगाया। आई एम सॉरी, मुझे अकेले नहीं जाना चाहिए था, उसने भीगे लहजे में माजरत की। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है माहिम, अगर आज कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाता। सारी ज़िंदगी खुद को इस चीज़ का कसूरवार ठहराता रहता कि मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सका। इसे मज़ीद सख्ती से अपने हसार में लेकर, जबकि इसकी इतनी सख्त गिरफ्त में माहिम को अपना सांस रुकता महसूस हुआ था,
और ऐसा लग रहा था कोई हड्डी टूट जाएगी। साहिर, मुझे दर्द हो रहा है। उसके कहने पर साहिर ने अपनी गिरफ्त थोड़ी सी ढीली की। आज के बाद ऐसी हरकत मत करना महिम। लेकिन आपने मुझ पर हाथ उठाया, जिसका मुझे कोई अफसोस नहीं है। अगर दोबारा इस तरह की कोई हरकत की तो दो की तो एक के बजाय दो थप्पड़ लगाऊंगा। इसके कहने पर महिम ने इससे दूर होकर शिकवा करना निगाहों से इसे देखा, जिस पर साहिर ने हल्की मुस्कुराहट के साथ इसे वापस अपने सीने से लगाया। अच्छा, आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, साहिर ने मुस्कुराते कहा। इसका गाल सहलाया और नरमी से इसके गाल पर अपने लब रख दिए। मुझे भूख लग रही है। मेरी भूख उड़ाकर कह रही हो तुम्हें भूख लग रही है? साहिर ने अपने लब इसके दूसरे गाल पर रखे और नरमी से इसके चेहरे के एक एक नक्श को अपने लबों से छूने लगा। जब अपना चेहरा मोड़कर माहिम ने चीख मारी। अच्छू, हो गई ना तबीयत खराब? कुछ नहीं हुआ। अभी वो जो कह रही थी, जब इसे दोबारा से छींक आई। मैं तुम्हारे लिए खाना मंगवाता हूँ, इसके बाद मेडिसिन खा लेना। वो अपनी जगह से उठने लगा जब महिम बिना कुछ कहे इसके सीने से लग गई और सुकून से आके मुंह दे। इसकी इस हरकत पर साहिर ने मुस्कुराते इसकी कमर सहलाई और इसके ऐसा करने से महिम को ढेरों सुकून खुद में उतरता महसूस हुआ था। ऐसा लग रहा था इसके लिए सबसे महफूज मकाम सिर्फ साहिर की बाहें हैं, जिनमें इस वक्त इसे बेहद सुकून मिल रहा था। इतनी देर से कमरे में बैठे बैठे वो अच्छी खासी बोर हो गई थी और जो कुछ कमरे में रहने की वजह से माहिर था, इसने बाहर निकलकर मुलाजमा से माहिर का पूछा कि वो कहाँ है, तो इसने बताया वो सुबह ही बाहर चला गया था, जिस पर इसने सुकून का सांस लिया और खुद को डपटा था। फजूल में ही कमरे में बंद बैठी थी, जिसकी वजह से बैठी थी वो तो यहाँ था ही नहीं। नजरें दौड़ाकर वो कमरे का जायजा ले रही थी जब नज़र गिलास वाल पर दिखते बाहर के मंजर पर पड़ी, जहाँ बारिश हो रही थी। पहले हल्की हल्की, लेकिन फिर एकदम से तेज बरसना शुरू हो गई। इसके इसके चेहरे पर बच्चों जैसी खुशी आई थी। भागती हुई वह बाहर लॉन की तरफ गई और तेज बरसती बारिश में मुकम्मल भीग गई। गाड़ी उसने बाहर ही खड़ी कर दी थी। आज का सारा दिन इसका इंतहाई बुरा गुजरा और मजीद मूड खराब इस बारिश ने कर दिया था। बिगड़े मूड के साथ वो घर में दाखिल हुआ, लेकिन लॉन में खड़े वजूद पर नजर पड़ते सारा बुरा मूड एक पल में ठीक हो गया। इसे खुद भी पता नहीं चला कि बारिश में भीगती ईसा को देखकर कब इसके लब मुस्कुरा उठे थे। ईसा का भीगा सरापा इसके दिल में हलचल मचा रहा था। मर्द था, जज्बात रखता था, आखिर कब तक खुद को रोकता। मजबूत कदम उठाता वो इसके जानी बढ़ा। जो बारिश से जो बारिश से थोड़ी देर पहले बुरी लग रही थी, वो अब इसमें खड़ा भीग रहा था। इसने ईसा का हाथ पकड़कर इसका रुख अपनी जानिब मोड़ा, इसे अपने करीब किया, जो इसके ऐसा करते ही इसके चौड़े सीने से टकराई थी। माहिर बहकी बहकी निगाहों से इसके चेहरे को देख रहा था और नजर ईसा के भीगे लबों पर पड़ते इसे अपना आप किसी प्यासे की मानिंद लग रहा था। अगर कोई इंसान गलती करे तो हमें इसे एक मौका तो देना चाहिए ना। तुम भी कोशिश करके देखो। वो भागना चाहती थी, लेकिन आयरा की बात जहन में आते इसने भागने का इरादा तर्क कर दिया। माहिर ने इसकी थोड़ी पर हाथ रखकर इसका चेहरा ऊपर किया और इसके भीगे लबों पर नरमी से झुकने लगा। कतरा कतरा वो इसकी सांसों को खुद में उतारता मदहोश होता जा रहा था, जबकि इसकी इतनी कुर्बत पर ईसा ने खौफ से अपने दुपट्टे को मजबूती से हाथों की गिरफ्त में पकड़ा। माहिर सर, प्लीज़ छोड़े मुझे। आपको अल्लाह का वास्ता है, प्लीज़ छोड़े। माहिर की हैवानियत याद आते ही इसने इसके सीने पर हाथ रखकर इसे खुद से दूर किया था। अंदाज धक्का देने वाला था और माहिर जो मधोशी के आलम में इस पर झुका था, इसकी इस हरकत से होश की दुनिया में लौट आया। नजर ईसा के चेहरे पर गई, जहाँ इस वक्त से बरसती बारिश में ईसा के चेहरे पर सिर्फ एक ही किस्म का तासुर देखने को मिल रहा था, खौफ का। ईसा, माहिर इसके करीब जाने लगा। जब इसे अपने करीब आते देखकर इसने अपने कदम पीछे की जानिब किए और वहां से भाग गई। माहिर ने तकिया अंदाज में माथे पर आई लटों को पीछे किया और गहरी सांस लेकर अंदर चला गया। जब से वो होटल से वापस आई थी, तब से इसने एक बार भी बाहर जाने की जिद नहीं की थी। क्या हुआ माहिम, बाहर घूमने नहीं जाना? इसके कहने पर माहिम ने घूर कर इसे देखा। मेरा मजाक उड़ाने की ज़रूरत नहीं है साहिर, मुझे आपने इजाज़त दी थी बाहर जाने की। बकवास करता हूँ मैं, आइंदा मेरी कोई बात मानने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कोई भी? इसने हल्की आवाज़ में कहा, जिसे सुनकर साहिर मुस्कुरा उठा था। जानता था इसकी बात का मतलब किस तरफ है। मेरी बात तुम वैसे भी नहीं मानती हो। ऐसे मत कहे, मैं आपकी हर बात तो मानती हूँ। अच्छा फिर इधर आओ। इसके कहने पर माहिम अपनी जगह से उठकर इसके करीब जा खड़ी हुई। मेरी गोद में बैठो। इसकी बात सुनते ही माहिम की आंखें फैली। उल्टे कदमों वो वापस जाने लगी जब इसका हाथ पकड़कर साहिर ने इसे अपनी गोद में बिठाया था। क्या हुआ, मान ली मेरी बात? इसका अंदाज जताने वाला था। हाँ तो कोई और बात कहें तो मैं मान लूँ। मुझे लिप किस करो, इसके अलावा कुछ और कहे तो गाल पर ही कर दो।
किसके अलावा भी तो कुछ कहे, मैं वो कर लूँगी। मुझे खाना खिलाओ। इसकी बात सुनकर माहिम ने जल्दी से अपना सर हिलाया, लेकिन अगली बात सुनते जल्दी से इसकी गोद से उठी थी। अपने लबों से खिलाना। छी गंदे! फिर गंदी बातें शुरू कर दी। इसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर कमरे में साहिर का जानदार कहकहा गूंजा था। इसे पढ़ना था, अपनी यूनिवर्सिटी कंप्लीट करनी थी, लेकिन यूनिवर्सिटी जाने का वो सोचना भी नहीं चाहती थी। जो कुछ इसके साथ हुआ था वो बात पूरी यूनिवर्सिटी में फैल चुकी थी और वहाँ जाने के बारे में वो अब सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन इसे अपनी पढ़ाई मुकम्मल करनी थी, अपने लिए ना सही, अपने बाबा जानी के लिए। ये इनकी ख्वाहिश थी कि वो पढ़ लिख कर अच्छी सी जॉब करे। जॉब का तो पता नहीं, लेकिन वो पढ़ लिख तो सकती थी ना। माहिर से ये बात नहीं कह सकती थी, इसीलिए आयरा से ये बात कह दी। जिस पर इसने यही कहा कि वो माहिर से बात करेगी, जिसकी बात मुतमईन होकर अब वो अपना खाना खा रही थी। डाइनिंग टेबल पर बैठी वो कभी प्लेट में चम्मच घुमाती, तो कभी इस चम्मच में चावल भरकर खा लेती। वहाँ खड़ी मुलाजमा गौर से इस लड़की को देख रही थी, जो इस वक्त इसे खाते हुए किसी बच्ची से कम नहीं लग रही थी। इसे हैरत हो रही थी, माहिर शाह को ऐसी लड़की मिल कहाँ से गई। माहिर किचन में दाखिल हुआ और मुलाजमा को जाने का इशारा करके जाके इज़्ज़ा के सामने खड़ा हुआ। इसे देखते ही इज़्ज़ा के लबों तक जाता हुआ हाथ हवा में ही रुक गया। चम्मच में प्लेट में चम्मच रख कर वो वहाँ से जाने लगी, जब माहिर ने इसका हाथ पकड़कर इसे ज़बरदस्ती वापस उसी जगह पर बिठाया। बस कुछ बात बतानी थी। इसके कहने पर इज़ा ने सवालिया निगाहों से इसे देखा। तुम्हारा एडमिशन करवा दिया है। तुम अपनी पढ़ाई वहीं से कंटिन्यू करोगी जहाँ से छोड़ी थी। कल से तुम यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लेना। तुम्हारा सारा सामान मैं मंगवा कर कमरे में रख चुका हूँ। मैं उस यूनिवर्सिटी में नहीं जाऊँगी। मैं तुम्हारी यूनिवर्सिटी चेंज करवा चुका हूँ। उस यूनिवर्सिटी में वो ना अब खुद जाना चाहता था और ना ही उसे भेजना चाहता था। इसीलिए इसने इज़ा का एडमिशन दूसरी यूनिवर्सिटी में करवा दिया था और साथ ही से अब खुद भी वहीं पर जॉब करनी थी। इसके जॉब करने का मकसद सिर्फ इज़ा थी, वो इसे अकेले वहाँ इस हालत में नहीं जाने दे सकता था। अगर इसने इज़ा का एडमिशन करवा दिया था तो वो भी सिर्फ इस वजह से क्योंकि इसने आयरा से इस ख्वाहिश का इजहार किया था। जिस यूनिवर्सिटी में माहिर ने इसका एडमिशन करवाया था वो साहिर के वालिद वो साहिर के दोस्त के वालिद की थी, इसलिए इसे ज़्यादा मसला पेश नहीं आया। वो जानता था इसके यहाँ होने से वो ठीक से खा नहीं पाएगी, इसलिए इससे बात करके वो जाने लगा। जब इसे ईसा की नरम आवाज़ सुनाई दी, आप भी खा लें। जानती थी उसने अभी तक नहीं खाया और तब तक नहीं खाने वाला था जब तक इज़ा अपना खाना फिनिश नहीं कर लेती। इसके कहने पर माहिर के लब बेसाख्ता मुस्कुरा उठे थे। गहरा सांस लेकर वो वहीं बैठ गया, जिसके बाद इज़ा अपना खाना खाने लगी और इसे धक्का और इसे धक्का देने पर शर्मिंदा भी थी। अपनी हरकत का इसे अफसोस था, इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। माहिर अगर इसके करीब आया था तो इस वजह से क्योंकि इसने किसी भी तरह की कोई मज़ाहमत नहीं की थी, और अगर ऐसा करती तो वो कभी भी इस तरह की हरकत नहीं करता। आलम के कमरे में दाखिल होते इसने चंद एक मज़ीद बात करके वो रख दिया था कि वो किससे बात कर रही थी। दोबारा कमरे में चक्कर लगाया और तुम थी जो फ़ोन की जान ही नहीं छोड़ रही थी। इज़ा थी, बहुत खुश लग रही थी माशाल्लाह से। माहिर ने इसका एडमिशन करवा दिया है ना, तो बस वही बता रही थी। इसकी बात सुनकर आलम ने अपना सर हिलाया और जाकर इसके करीब बैठ गया। मैंने क्या कहा था आलम, जब वो दोनों अकेले होंगे तो सब ठीक हो जाएगा। तो सब ठीक हो गया? अभी नहीं हुआ, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द हो जाएगा। मेरी प्यारी बीवी, हर किसी की परवाह है तुम्हें सिवाय अपने शौहर की। इसका हाथ खींचकर आलम ने इसे अपने ऊपर गिराया। मुझे अपने शौहर की परवाह है। नहीं है। है, कैसे दिखाऊं? मुझे प्यार करके। इसका चेहरे पर शरारती मुस्कान थी, जिसे देखकर आयरा ने इसके डिंपल पर अपने लब रख दिए। और करो, तब तक करो जब तक मैं ये नहीं जान पाता कि मेरी बीवी को वाकई में ही मेरी परवाह है। तौबा है आलम, बिगड़ जाए। आलम ने इसका मुकम्मल जुमला किया, जिस पर इसने अपना नफ़ी में सर हिलाया और वो उठने लगी। जब इसे बेड पर लिटाकर आलम खुद इसके ऊपर झुक गया था। मुझे प्यार ठीक से नहीं किया तुमने, जिससे मैं समझ गया हूँ तुम्हें मेरी परवाह नहीं है। अगर प्यार करने से ये बात पता चलती है फिर इस हिसाब से तो आपको मेरी बहुत परवाह है। वो तो है। अच्छा तो प्लीज़ अपनी ये परवाह थोड़ी सी कम कर लीजिए। इसके कहने पर आलम ने खफकी से इसे देखा था। तुम्हें मेरे प्यार की कदर नहीं है आयरा। कदर कर लो इससे पहले कि देर हो जाए, बाद में याद। आयरा ने इसके लबों पर हाथ रखकर इसका जुमला अधूरा रहने दिया और नाराज़गी से इसके सीने पर मुक्का मारा। मैं जा रही हूँ, छोड़े मुझे। ऐसे कैसे जा रही हो? तुमने तो मुझे प्यार दिया ही नहीं, तो मुझे देने दो। आलम ने गहरी निगाह इसके चेहरे पर डाली और इसके लबों पर झुकता ही चला गया। मेरा ख्याल है ये बच्चों वाली हरकत है नूर।
अली, इसमें कोई बच्चों वाली हरकत नहीं है। मेरे ख्याल से यहाँ आया हर कपल ये काम करता है। इस वक्त वो दोनों ल- लॉक ब्रिज पर मौजूद थे, जहाँ नूर इसके साथ लॉक पिलर पर लॉक लगाने की जिद कर रही थी, जिस पर इसका और अली का नाम लिखा था। यहाँ पर इस तरह के और भी कपल्स मौजूद थे जो अपना नाम इस लॉक पर लिखकर एक साथ इसमें चाबी डालकर इसे पिलर में लगा रहे थे। लेकिन अली को ये बिल्कुल बच्चों वाली हरकत लग रही थी। हर कपल करता है, इसका मतलब ये थोड़ी कि हम भी करेंगे। प्लीज़ लगाएं मेरे साथ। इसके जिद करने पर अली ने गहरा सांस लिया और इसके साथ मिलकर इस लॉक पिलर पर बांध दिया। इसके बाद नूर ने इसके बाद लॉक की चाबी को पानी में फेंक दिया। ब्रिज पर लॉक लगाने का जो सिलसिला है वो 2008 में शुरू हुआ था। लोग वहां बनी रेलिंग पर लॉक लगाते थे, जो 2014 तक इस ब्रिज की ग्रिल पर इतने लॉक लग चुके थे कि इसका एक पार्ट कोलैप्स हो गया था, जिसके बाद इस ग्रिल से सारे ताले हटाकर वहां ग्लास रेलिंग लगा दिया गया था और अब लोग ये काम वहां बने पिलर्स पर करते थे। यानी लॉक लगाना जो इस वक्त नूर भी ज़बरदस्ती अली के साथ लगा रही थी। ज़रूरी काम से वो घर से बाहर गया था और आने में काफ़ी देर हो चुकी थी। मुलाजमे से बता चुकी थी कि इज़ा ने रात का खाना खा लिया है, इसीलिए वो मुतमईन था, वरना बाहर जाते हुए भी इसकी फ़िक्र लगी रहती थी। घर में दाखिल होते इसने वहाँ मौजूद मुलाजमा को सर्वेंट क्वार्टर में भेज दिया। इज़ा के अकेले होने की वजह से वो अभी तक यहीं मौजूद थी। इसका इरादा अब सीधे अपने कमरे में जाने का था जब इसकी निगाह लाउंज में सोती इज़ा पर पड़ी। टीवी चल रहा था और इज़ा सोफे पर खुद में सिमटी लेटी थी। माहिर ने आगे बढ़कर टीवी को ऑफ किया और इसकी तरफ बढ़ा। इरादे से कमरे में ले जाने का था ताकि वो आराम से सो सके, लेकिन नज़रें इसके मासूम चेहरे में उलझ गई। आजिज़ा इससे डरी नहीं थी, बल्कि इसने इसके साथ बैठकर खाना खाया था और ये बात माहिर के लिए बहुत अहमियत रखती थी। हाथ बढ़ाकर इसने इज़ा के नरम लबों को छुआ और बेखुद होता अगले ही लम्हे इसके लबों पर झुक गया। अपने ऊपर झुकाव महसूस करके इसकी आंख खुली, जब पहली नज़र खुद पर झुके माहिर पर गई। चंद लम्हे इसे समझने में लगे और फिर इसने खुद ही हरकत की। इसके सीने पर हाथ रखकर इसे खुद से दूर किया था। इसके खुद से दूर करने पर माहिर ने तकलीफ से इसे देखा। वो अब इससे दूर नहीं रह सकता था और ना ही रहना चाहता था। इज़ा, बात सुनो। इसने कुछ कहना चाहा, लेकिन बिना इसकी बात सुने इज़ा वहाँ से उठकर जाने लगी। माहिर ने इसका दुपट्टा अपने हाथ में लेकर इसे रोकना चाहा, लेकिन अपना दुपट्टा वहीं फेंक दी। वो कमरे के जानिब भाग गई थी। माहिर ने गहरा सांस लिया और कमरे के जानिब चला गया। आज वो इस खौफ को ख़त्म कर देना चाहता था जो इज़ा को इससे था। मुर्तज़ा, मैं क्या सोच रही थी? कमरे में दाखिल होते ही वो बेड पर इसके करीब आ बैठी और जिस लैपटॉप पर वो काम कर रहा था इसे बंद करके साइड पर रख दिया। बंद करो इसे, हर वक्त काम ही करते रहते हो। इसके लैपटॉप बंद करने पर वो पूरी तरह से इसकी जानिब मुतवज्जा हुआ था। क्या सोच रही थी? तुम्हें मुझसे पहली नज़र में मोहब्बत हो गई तो तुमने मुझ में क्या देखा था? मतलब, तुम्हें मुझ में क्या अच्छा लगा था? कुछ नहीं, अंधा हो गया था। इसके कहने पर परीशा ने मुंह बिगाड़ कर इसे देखा। वो मुर्तज़ा से इस जवाब की उम्मीद हरगिज़ नहीं रखती थी। तुम बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो, खफगी से कहते वो वहाँ से जाने लगी। जब मुर्तज़ा ने इसका हाथ पकड़कर इसे इसे अपने करीब किया था, जिस पर परीशा ने अपना चेहरे का रुख मोड़ा। मजाक कर रहा था। सच बताऊं तो मुझे खुद नहीं पता, मैंने बस तुम्हारी आवाज़ सुनी, तुम्हें देखा और जैसे तुम्हारे अंदर एक अलग सी कशिश महसूस की और फिर मैं तुम्हारी तरफ खिंचता चला गया और फिर तुम मेरा इश्क, मेरी महरम बन गई, मेरी रूह महरम बन गई। बोलते बोलते वो अचानक से हंसा, जैसे कुछ याद आया हो। और क्या नाम बताया था तुमने अपना? उम्मे कुलसूम। इसके कहने पर एकदम से इन दोनों का कहकहा कमरे में गूंजा था। इसने कमरे में दाखिल होकर दरवाज़ा बंद करना चाहा, लेकिन माहिर इसकी ये कोशिश नाकाम बनाते हुए कमरे में आ चुका था। इज़ा यार, बस करो, कब तक डरती रहोगी मुझसे? तुम मुझे जानती भी हो मैं मैंने जो तुम्हारे साथ किया था वो गलती से हुआ था। इस वक्त मैं होश में नहीं था। अब तो होश में है ना, फिर आप मेरे करीब क्यों आ रहे हैं? इसके कहने पर माहिर इसके करीब हुआ। क्योंकि एक मर्द हूँ, जज्बात रखता हूँ, कब तक खुद पर जब्त करता रहूँगा? तुम्हें देखता हूँ तो तुम्हारी तलब महसूस होती है मुझे। प्लीज़ जाएं। इसने अपना रुख मोड़ा और इस वक्त वो माहिर के सामने बगैर दुपट्टे के खड़ी थी, जिस वजह से इसे माहिर के सामने खड़ा होना बेहद अजीब लग रहा था। मैं मुर्तज़िर हूँ, बस तुम्हारी इजाज़त का। माहिर इसके पीछे इसके बेहद नज़दीक जा खड़ा हुआ था। अगर मैं इजाज़त नहीं दूँ तो आप मेरे करीब नहीं आएंगे। नहीं, सारी ज़िंदगी तुम्हारी इजाज़त का मुंतज़र रहूँगा। तो फिर प्लीज़ जाएं यहाँ से। चला जाता हूँ।
और तब तक तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा जब तक तुम खुद मुझे इजाज़त नहीं दोगी। लेकिन प्लीज़ मुझसे डरना छोड़ दो। तुम्हारा मुझसे डरना मुझे तकलीफ़ देता है इज़ा। इसका हाथ पकड़कर माहिर ने इसका रुख अपनी जानिब किया था। इज़ा ने नज़र उठाकर इसे देखा और माहिर की भीगी आंखें देखकर वो अपनी जगह हैरान रह गई। एक बार मौका तो दो, तुम्हारे सारे दुख तकलीफ़ें अपने अंदर मुंतकिल कर लूँगा। तुम्हारे बिखरे वजूद को खुद में समेट लूँगा। बस एक मौका तो दो अपने रूह का साथी बनने का। अपना महरम बना चुकी हो तो रूह महरम भी बना लो। इसका चेहरा अपने हाथ के प्याले में लिए वो नम आवाज़ में कह रहा था, मम्मा मुझे आपसे डर लगता है। मैं तुम्हारा सारा डर दूर कर दूंगा। आप मेरे करीब आते हैं तो मुझे इस रात का वो हर लम्हा याद आता है। एक बार मुझे खुद को छूने की इजाज़त दो। मुझे महसूस करो मैं वो खौफनाक रात तुम्हारे जहन से निकाल दूंगा। माहिर ने इसके सर के पीछे हाथ रखकर अपनी पेशानी इसकी पेशानी से टिकाई और अपनी आंखें मूंद ली। माहिर सर आप प्लीज़ जाएं यहाँ से। प्लीज़ इज़ा प्लीज़ प्लीज़। इसके अंदाज में इल्तिजा थी। ऐसा लग रहा था जैसे इस वक्त इसे इज़ा की कितनी ज़रूरत थी, या शायद वो इस सब से थक चुका था, सुकून चाहता था। इज़ा ने धड़कते दिल के साथ एक नज़र उठाकर इसे देखा और अपनी आंखें बंद कर ली। माहिर ने इसकी बंद आंखों पर अपने लब रखे और इंतहाई नरमी से इसके लबों को अपनी कैद में ले लिया। इज़ा ने खौफ के मारे मजबूती से इसकी शर्ट को अपनी मुठ्ठियों में दबोचा। इसके लबों को आज़ाद करके माहिर इसके नाजुक गर्दन पर झुककर अपना प्यार भरा लम्स छोड़ने लगा, जबकि इसे इस तरह अपने करीब देखकर इज़ा सख्ती से अपनी आंखें मीच कर खड़ी थी। इसका दिल तेज तेज धड़क रहा था। माहिर ने इसकी गर्दन से चेहरा निकाल कर इसके मासूम चेहरे को देखा और इसका नाजुक वजूद अपनी बाहों में उठाया, जिस पर इज़ा ने अपना चेहरा इसके सीने में छुपाया। इसकी इस हरकत पर माहिर के लब मुस्कुरा उठे थे। डर वो इससे अभी भी रही थी और छुप भी इसमें ही रही और छुपा भी और खुद को इसी में छुपा रही थी। इसका वजूद बेड पर लिटाकर माहिर इस पर झुककर प्यार भरी निगाहों से इसके चेहरे को देखने लगा। इजाज़त है? इसके कहने पर इज़ा ने अपनी आंखें खोली, लेकिन इसकी नज़रें झुकी हुई थी। अगर मैं ना दूँ तो आप पीछे हट जाएंगे? हाँ मैं पीछे हट जाऊंगा। इसके कहने पर इज़ा ने चंद लम्हों में इसे अपनी बाहों में गर्दन डाली। इसके कहने पर इज़ा ने चंद लम्हों के बाद अपनी बाहें इसकी गर्दन में डाली और इसके सीने से लग गई। इसकी इस हरकत से माहिर को एकदम सुकून खुद में उतरता महसूस हुआ था। इसे खुद में कैद किए वो इस पर झुकता चला गया। इसके छूने के अंदाज में इतनी नरमी थी जैसे वो किसी गुड़िया को छू रहा हो। इज़ा का नाजुक वजूद खुद में समेट कर वो इसकी हर तकलीफ़ हर दुख ख़त्म कर देना चाहता था। इसका सारा डर सारा खौफ मिटा देना चाहता था। ज़रियाम, ज़रियाम। इसने सोते हुए ज़रियाम का बाजू हिलाया, जिस पर पहले तो इसने गायब दिमागी से हूँ कहा, लेकिन जब पता चला कि बाजू हिलाने वाली हुरैब है तो झटके से उठकर बैठ गया। क्या हुआ है? कहीं दर्द हो रहा है? बड़ी मम्मा को बुलाऊं? उठते ही वो फिक्रमंदी से कभी हुरैब का चेहरा पकड़कर देखने लगा तो कभी अपना हाथ इसके पेट पर रख कर न जाने क्या चेक करता हुआ। कुछ नहीं हुआ तो फिर उठाया क्यों है? पेट में गुदगुदी हो रही थी तो मैं बड़ी मम्मा से पूछ कर आता हूँ। परेशानी से वो उठकर जाने लगा जब हुरैब ने इसका हाथ पकड़ा था। कुछ नहीं हुआ। तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है ना? दर्द नहीं हो रहा, गुदगुदी हो रही है। तो ये कैसे ठीक हो गई? मेरा पेट सहलाओ। इसकी अजीब फरमाइश पर जरियाम ने मुस्कुराकर अपना सर झटका और इसे अपने हसार में लेकर इसका पेट सहलाने लगा। आजकल तुम कुछ ज़्यादा ही अजीब बिहेव कर रही हो हुरैब। मैं अपने नखरे उठवा रही हूँ क्योंकि जब ये बच्चा आ जाएगा तब तो तुम मेरे इतने नखरे उठाओगे नहीं। ये तुमसे किसने कह दिया? मतलब उठाओगे? इसने जरियाम की जानिब देखा। बिल्कुल। जब तो मेरी मोहब्बत जब तो मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए मज़ीद बढ़ जाएगी। इतनी तकलीफ़ों से गुजर कर तुम मुझे इतना कीमती तोहफ़ा देने जा रही हो और मैं कैसे तुम्हारी कदर नहीं करूँगा? तुम्हारी सोच अलग है, हर कोई ऐसा नहीं सोचता जरियाम। इसने जरियाम के सीने पर उंगली फेरते हुए कहा जैसे किसी का नाम लिख रही हो, और जरियाम महसूस भी कर चुका था वो इसका नाम लिख रही थी। जब से जरियाम ने इसे अपना नाम लिखना सिखाया था वो रोज़ रात को किसी किताब की तरह इसके सीने पर इसका और अपना नाम लिखती रहती थी। लेकिन जरियाम शाह ऐसा ही सोचता है, किसी के आने से मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी वैल्यू कम नहीं हो जाएगी। तुम मेरे लिए कीमती सरमाया हो और हमेशा रहोगी। इसने हुरैब की सफ़ेद बेदाग पेशानी पर अपने लब रखे और इसे मज़ीद सख्ती से खुद में कैद कर लिया। पापा मैंने एक फ़ैसला किया है। धड़म से दरवाज़ा खोलकर वो कमरे में दाखिल हुआ और वसी जो किताब पढ़ने में मसरूफ़ था इसके इस तरह आने पर घबरा कर इसकी जानिब देखने लगा। क्या हुआ है आप?
मैं शादी करना चाहता हूँ। वसी जो इतना सीरियस होकर इसकी बात सुन रहा था, इसकी बात इसकी बात सुनते ही वापस अपनी किताब पढ़ने लगा, जैसे यह आपने कोई फजूल बात कह दी हो। अरे कुछ तो रिएक्ट करें, मजाक का मूड नहीं है। मैं मजाक नहीं कर रहा, सच में मुझे शादी करनी है। वो लड़की, इसकी अदा, बस वो लड़की दिल में समा चुकी है। इसने किसी आशिक के अंदाज में अपने दिल पर हाथ रखा था। अब मेरे सामने प्री एक्टिंग की ना तो महीने का खर्च बंद कर दूंगा। आपको मजाक लग रहा है? मैं सच में इसे पसंद करने लगा हूँ। कौन है वो? इहाब का अंदाज देखकर इस बार वो थोड़ा सा सीरियस होकर इसकी जानिब मुतवज्जे हुए थे। मिशाल आरिफ मुर्तज़ा, अंकल के दोस्त की बेटी, जिसने तुम्हारे पेट में लात मारी थी। वसी के कहने पर इसने मुंह बनाकर इसे देखा, जैसे याद करने के लिए क्या बस एक यही तारुफ मिला था। हाँ वही। सच में उसे पसंद करते हो? हाँ। इहाब, पहले अपने आप को इसके लायक बनाओ, बाद में तुम्हारे बारे में यह फैसला कर सकूंगा मैं। अरे इतना लायक तो हूं मैं। घर में सबसे छोटे हो तुम। जब सबकी शादी हो जाएगी तब तुम्हारे बारे में भी सोच लेंगे। सबकी हो तो गई है। सबकी नहीं हुई, आना भी रहता है। तो हम में ज़्यादा फर्क नहीं है। हाँ बस 1 साल का है, लेकिन फर्क तो है ना। तो ये सब आपकी गलती है, मुझे देर से क्यों लाए इस दुनिया में? आहन से पहले नहीं ला सकते थे? इसके कहने पर वसी ने गुस्से से घूरा था, जिसे देखकर वो उठकर वहां से चला गया। वसी अपना फैसला सुना चुका था। जब इसे यहाब इस लायक लगेगा तो वो इसकी शादी करने में देर नहीं लगाएंगे, लेकिन अभी इसका ऐसा कोई करने का इरादा नहीं था। आर्यन अंकल से ही कुछ सीख लें। पापा शामिर का निकाह इसलिए करवाया ताकि वो किसी लायक बन जाए, और मेरा बाप इसलिए नहीं करवा रहा ताकि मैं पहले ही किसी लायक बन जाऊं। मुंह बनाता वो खुद से बुड़बुड़ाता अपने कमरे में चला गया। इस वक्त वो दोनों एफिल टावर में बने रेस्टोरेंट में मौजूद थे और नूर हैरत से हर जानिब देख रही थी। इसे तो ज़िंदगी में पहली बार ये बात पता चली थी कि एफिल टावर में कोई रेस्टोरेंट भी है। ना सिर्फ रेस्टोरेंट बल्कि शॉपिंग की सहूलत भी यहाँ पर मौजूद थी। अली, मैंने बहुत पढ़ा था कि हम यहाँ फ़ोटो नहीं ले सकते, क्या ये सच है? नूर, हम रात के वक्त एफिल टावर की फ़ोटो नहीं ले सकते। पेरिस में इसे गैर कानूनी माना जाता है। अगर हम रात के टाइम एफिल टावर की तस्वीर खींचना चाहते हैं तो हमें ये तस्वीर खींचने से पहले यहाँ की सरकार से इजाज़त लेनी होगी। और ऐसा क्यों होता है? इसने गाल पर हाथ रखकर दिलचस्पी से पूछा, लेकिन फिर खुद ही मना कर दिया। इसे क्या करना था इतनी डिटेल में जाकर? इसे इस वक्त बस इसे यहाँ बैठकर मज़े करने थे और सामने रखे खाने से भरपूर इंसाफ करना था। ये इसकी ज़िंदगी का सबसे हसीन पल था, जिसमें अली की मौजूदगी इस पल को मज़ीद हसीन बना रही थी। नींद से जागते ही इसकी पहली नज़र अपने बेहद करीब माहिर पर गई, जिसे देखते ही चेहरे की सुर्खी मज़ीद बढ़ गई थी। माहिर इसके बेहद करीब इसे अपनी बाहों में लिए सो रहा था और रिज़ा के सारे बाल इसकी गर्दन में फैले थे। अपने बाल समेटकर वो उठकर जाने लगी जब माहिर ने इसे नींद में ही अपने करीब किया था। इज़ा ने घबरा कर इसे देखा, जो नींद भरी आंखों खोल कर इसको देख रहा था। इसके देखने पर इज़ा ने अपनी निगाहें झुकाई। कहाँ जा रही हो? वो, मुझे उठना है। इतनी जल्दी उठकर क्या करोगी? सो जाओ। इसने इसे वापस सुलाना चाहा, लेकिन इज़ा फिर उठकर बैठ गई थी। नहीं, मुझे यूनिवर्सिटी जाना है। कौन सी यूनिवर्सिटी? इसने गायब दिमागी से कहा, फिर खुद ही याद आ गया कि कौन सी यूनिवर्सिटी। आज जाना ज़रूरी नहीं है, कल से चली जाना। नहीं माहिर सर, प्लीज़ छोड़े मुझे। क्यों छोड़ूं? वो, मुझे भूख लग रही है, उसने मुंह बनाते मासूमियत से कहा, जिस पर माहिर ने गहरा सांस लेकर इसे अपनी गिरफ्त से आज़ाद किया था। इस वक्त अगर इसे छोड़ा था तो सिर्फ इसलिए क्योंकि इसके प्यारे से बेबी को भूख लग रही थी। नया दिन था, नई यूनिवर्सिटी। इस बार डर पहले की निस्बत कुछ ज़्यादा ही लग रहा था। पहले तो मिशाल इसके साथ थी, लेकिन अब तो वो अकेली थी। यहाँ कौन इसकी हेल्प करता? क्लास में जाओ इज़ा। इसे एक ही जगह खड़े देखकर माहिर ने टोका था। आप भी साथ चले ना। मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, किसी चीज़ की ज़रूरत हो, कोई कुछ कहे तो सीधा मुझे बताना। तो अंदर मेरे साथ भी बैठ जाएं। आप तो यहाँ सर है ना, आपको कोई कुछ थोड़ी कहेगा। इसका अंदाज इस वक्त किसी बच्चे की तरह था, जैसे इसके स्कूल का पहला दिन हो। इज़ा, मैं नहीं जा सकता, अपना ख्याल रखो और जाओ। नहीं इज़ा, जाओ, फिर देखना तुम्हें एक सरप्राइज़ मिलेगा। कैसा सरप्राइज़? आंखें बंद करो। माहिर के कहने पर इसने अपनी आंखें बंद की। जब थोड़ी सी देर तक इसकी कोई आवाज़ नहीं आई तो इज़ा ने अपनी आंखें खोली। माहिर कहीं नहीं था। इसे रोना आया, लेकिन इससे पहले कि वो इस काम को सरअंजाम दे पाती, किसी ने इसकी आंखों के पीछे से हाथ रखा था। पूछो तो बताओ, मैं कौन हूँ? जहाँ पहले वो इस तरह हाथ रखने पर डरी थी, वहीं मिशाल की आवाज़ सुनते ही इसका सारा डर हैरानगी में बदल गया। मिशाल, तुम यहाँ क्या कर रही हो?
मेरे ख्याल से हम यहाँ पढ़ने आते हैं इज़ा। नहीं, मेरा मतलब, मैं तुम्हारे सारे मतलब समझती हूँ। जहाँ मेरी दोस्त नहीं होगी वहाँ मुझे क्या करना। लात मारी मैंने उस यूनिवर्सिटी को और यहाँ तुम्हारे पास आ गई। उसके कहने पर इज़ा ने मुस्कुराकर इसे देखा और इसे गले लगा लिया। अब चलें, इससे पहले कि पुरानी यूनिवर्सिटी की तरह तुम पहले दिन क्लास में फिर से लेट पहुंचो। विशाल के कहने पर इसने अपना सर हिलाया और इसका हाथ पकड़कर चली गई, जबकि दूर खड़ा माहिर इसको मुस्कुराते हुए देखकर इत्मीनान से खुद भी वहां से चला गया था। इज़ा में इज़ा को तो भूल ही गई थी। इज़ा का ख्याल आते ही इसने अपनी पेशानी पर हाथ मारा। सबके लिए सामान खरीद चुकी थी सिवाय इस इज़ा के लिए। गाड़ी रोके साहिर, बल्कि मॉल वापस चले, मुझे इज़ा के लिए भी चीज़ें लेनी हैं। इसके कहने पर साहिर ने गाड़ी वापस से मॉल की जाने बढ़ा दी। वैसे भी वो ज़्यादा दूर नहीं था। हमारी भाभी को मेरा भाई मिल गया, अब भला किसी और चीज़ की क्या ज़रूरत है। वो भाई जिसे वो बिल्कुल पसंद नहीं करती। कर लेगी, तुम भी पहले मुझसे ऐसे ही दूर भागती थी और अब पास आने के बहाने ढूंढती हो। उसने शरारती अंदाज में मुस्कुराते कहा, जिस पर माहिम पूरा मुंह खोलकर इसे देखने लगी। मैं कब आई आपके पास, झूठे कहीं के। रात को सोते वक्त तुम मेरे पास आती हो और ख़ुद तुम नींद में होती हो, लेकिन मेरी सारी नींदें हराम कर देती हो। कसम से, अगर तुम्हारे बाप से वादा। साहिर साहिर जो अपनी बात कह रहा था, इसके कहने पर अपने लफ्ज़ों को दुरुस्त करने लगा। मतलब कि वसी अंकल से वादा नहीं किया होता तो तुम मुझसे बच कर दिखाती। आप तो कर देना वादा प्लीज़, इस बात का पीछा छोड़ दें। इसके कहने पर साहिर बस गहरा सांस लेकर रह गया।